झनक अपकमिंग ट्विस्ट। अनिरुद्ध हैरान, तनुश्री ने रो रो कर झनक से मांगी मदद। दोस्तों, स्टार प्लस के सबसे लोकप्रिय और टीआरपी चार्ट्स पर राज करने वाले सीरियल झनक में अब एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी कल्पना शायद ही किसी दर्शक ने की होगी। सीरियल की कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां पुराने सारे गिले शिकवे, सारे घमंड और सारी दुश्मनी एक पल में चकनाचूर होने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को वो देखने को मिलेगा जो अब तक नामुमकिन सा लगता था। बोस हाउस की वो दीवारें जिन्होंने हमेशा झनक का अपमान देखा है, आज उसी झनक के स्वागत के लिए मजबूर होने वाली हैं। जो तनुश्री कल तक झनक को देखना भी पसंद नहीं करती थी, जो उसे अपने घर की नौकरानी से भी बदतर समझती थी और जिसने झनक को घर से बेदखल करने के लिए न जाने कितनी साजिशें रची थीं, आज वही तनुश्री अपने घुटनों पर बैठी है। समय का पहिया ऐसा घूमा है कि तनुश्री का सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया है और वो रो रो कर झनक से मदद की भीख मांग रही है। और इस पूरे ड्रामे के बीच जिस इंसान के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, वो कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध की हैरानी और उसका रिएक्शन इस अपकमिंग ट्रैक की सबसे बड़ी यूएसपी होने वाली है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कहानी में ये बड़ा बदलाव कैसे आया और आगे बोस हाउस में क्या क्या हंगामा होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े और दुखद हादसे से जिसने पूरे बोस हाउस को हिलाकर रख दिया है। ये तो हम सब जानते हैं कि ऋषि के साथ हाल ही में जो घटना घटी है उसने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका परिवार को तब लगता है जब डॉक्टर्स ये घोषणा करते हैं कि हादसे के गहरे सदमे के कारण ऋषि अपनी याददाश्त खो बैठा है। ऋषि अब किसी को नहीं पहचानता, न वो अपने परिवार को जानता है, न अपने अतीत को और न ही उन रिश्तों को जो उसके दिल के सबसे करीब थे। बोस हाउस में मातम सा छा गया है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, मनोवैज्ञानिक और स्पेशलिस्ट बुलाए जाते हैं, लेकिन हर कोई नाकाम साबित होता है। दवाइयां असर नहीं कर रही हैं और ऋषि की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में एक सीनियर डॉक्टर परिवार को एक ऐसी सलाह देता है जो तनुश्री के लिए किसी कड़वी दवा से कम नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि ऋषि की याददाश्त वापस लाने के लिए उसे उस इंसान के आसपास रहना होगा जिससे उसका सबसे गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहा हो। कोई ऐसा जिसके साथ उसकी यादें सबसे ज्यादा मजबूत हों और जिसकी आवाज़ या मौजूदगी ऋषि के दिमाग की बंद नसों को फिर से खोल सके। और ये बात पूरा परिवार अच्छी तरह जानता है कि ऋषि का झनक के साथ एक बेहद खास और पवित्र रिश्ता रहा है। जब तनुश्री को ये एहसास होता है कि उसके बेटे या परिवार के एक सदस्य की जान और उसकी याददाश्त केवल झनक के हाथों में है, तो उसके अंदर एक जबरदस्त कश्मकश शुरू हो जाती है। एक तरफ उसका वो घमंड है जिसने हमेशा झनक को नीचा दिखाया और दूसरी तरफ उसकी ममता और मजबूरी है। आखिर एक माँ या परिवार के एक बड़े सदस्य के रूप में वो ऋषि को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती। हार मानकर तनुश्री एक ऐसा फैसला लेती है जो शो के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। वो अपने सारे गुरूर को एक किनारे रखकर झनक के पास जाने का निर्णय लेती है। अब वो दृश्य आता है जो दर्शकों की आंखों में आंसू ला देगा। झनक, जो अपनी नई जिंदगी में संघर्ष कर रही है और बोस हाउस की कड़वी यादा से दूर रहने की कोशिश कर रही है, अचानक अपने दरवाजे पर तनुश्री को खड़ा देखती है। झनक के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इससे पहले कि झनक कुछ समझ पाती या कुछ कह पाती, तनुश्री की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ता है। वो तनुश्री जिसकी आवाज़ हमेशा झनक को डराने और धमकाने के लिए उठती थी, आज उसी आवाज़ में एक दर्द है, एक कंपन है। तनुश्री हाथ जोड़कर झनक के सामने खड़ी हो जाती है। उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो झनक, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने तुम्हें कभी इंसान नहीं समझा, हमेशा तुम्हें दर्द दिया, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर आई हूँ। मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे ऋषि को ठीक कर दो। उसकी याददाश्त चली गई है और डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ तुम ही उसे ठीक कर सकती हो। प्लीज़ झनक, पुरानी सारी दुश्मनी भूलकर मेरे साथ घर चलो। तनुश्री झनक के पैरों में गिरने की कोशिश करती है। झनक, जिसका दिल हमेशा से सोने का रहा है, वो तनुश्री की ये हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाती। झनक को वो सारे दिन याद आते हैं जब उसे बोस हाउस में जलील किया गया था। उसे याद आता है कि कैसे उसे भूखा रखा गया, कैसे उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए। लेकिन झनक कोई प्रतिशोधी इंसान नहीं है। उसकी इंसानियत उसके पुराने जख्मों पर भारी पड़ जाती है। वो तुरंत तनुश्री को उठाती है और कहती है कि ऋषि उसके लिए भी बहुत मायने रखता है। ऋषि की इस हालत के बारे में सुनकर झनक का दिल भी तड़प उठता है। वो एक पल की भी देरी किए बिना तनुश्री के साथ वापस उसी घर में जाने के लिए तैयार हो जाती
जाती है, जिस घर ने उसे सिर्फ और सिर्फ आंसू दिए थे। अब आता है एपिसोड का सबसे बड़ा और धमाकेदार सीन, बोस हाउस में झनक की वापसी और अनिरुद्ध का रिएक्शन। घर के दरवाजे से जब तनुश्री और झनक एक साथ अंदर कदम रखते हैं तो घर के हॉल में मौजूद हर इंसान की सांसें अटक जाती हैं। अर्शी, बिपाशा और घर के बाकी सदस्यों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि तनुश्री खुद झनक को लेकर आई है। लेकिन इन सब के बीच कैमरा फोकस करता है अनिरुद्ध पर। अनिरुद्ध की हालत इस वक्त देखने लायक है। जैसे ही उसकी नज़र झनक पर पड़ती है, उसके चेहरे के भाव तेजी से बदलते हैं। पहले उसे लगता है कि शायद ये उसका कोई सपना है, वो अपनी आंखों को झपकाता है, लेकिन झनक वहीं खड़ी है। अनिरुद्ध हैरान है, परेशान है और पूरी तरह से सन्न है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि झनक वापस लौट आई। और सबसे बड़ा सवाल उसके दिमाग में ये घूम रहा है कि तनुश्री, जो झनक की सबसे बड़ी दुश्मन थी, वो आज इतनी शांत और झनक के साथ कैसे खड़ी है। अनिरुद्ध के मन में झनक के लिए जो दबा हुआ प्यार और परवाह है, वो फिर से हिलोरे मारने लगता है। लेकिन साथ ही उसके दिमाग में कई शक भी पैदा हो रहे हैं। अनिरुद्ध को तनुश्री पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि कहीं ये तनुश्री की कोई नई और गहरी साजिश तो नहीं है। कहीं ऋषि की बीमारी का बहाना बनाकर वो झनक को घर लाकर उसे हमेशा के लिए खत्म करने या किसी बड़े इल्जाम में फंसाने का प्लान तो नहीं बना रही। अनिरुद्ध झनक की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में हजार सवाल हैं। वो झनक से पूछना चाहता है कि वो यहाँ क्यों आई, लेकिन घर के माहौल को देखकर वो चुप रह जाता है। हालांकि अनिरुद्ध मन ही मन ये ठान लेता है कि इस बार वो झनक पर कोई आंच नहीं आने देगा। वो साये की तरह झनक के साथ रहेगा और तनुश्री की हर हरकत पर पैनी नजर रखेगा। घर में झनक के आने के बाद कहानी एक नया और इमोशनल मोड़ लेती है। झनक का सारा ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ ऋषि पर है। वो ऋषि के कमरे में जाती है। ऋषि को उस हालत में देखकर झनक फूट फूट कर रो पड़ती है। ऋषि खाली आंखों से दीवार को घूर रहा है, उसमें कोई हलचल नहीं है। झनक धीरे से उसके पास बैठती है, उसके सिर पर हाथ फेरती है। अब यहाँ से शुरू होती है झनक की वो जद्दोजहद जो दर्शकों को बांध कर रखेगी। झनक ऋषि की याददाश्त वापस लाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाएगी। वो उन पुरानी धुनों को गुनगुनाएगी जो ऋषि को बहुत पसंद थी। वो उन पुरानी बातों, कहानियों और किस्सों को दोहराएगी जो उन्होंने साथ में जिए थे। हो सकता है कि झनक कोई खास डांस परफॉर्मेंस भी दे जो सीधे ऋषि के अवचेतन मन पर असर करे। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि झनक का ये प्यार और समर्पण कैसे मेडिकल साइंस को भी मात दे देता है। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान होने वाला है? बिल्कुल नहीं। बोस हाउस में राजनीति कभी खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ तनुश्री ने अपने स्वार्थ या मजबूरी के लिए झनक को वापस बुलाया है, वहीं अर्शी और बिपाशा के सीने पर तो जैसे सांप लौट गया है। अर्शी किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि झनक अनिरुद्ध के आसपास रहे। उसे अनिरुद्ध और झनक के बीच की वो अनकही केमिस्ट्री हमेशा डराती है। अर्शी अब एक नया खेल शुरू करेगी। वो अनिरुद्ध को भड़काने की कोशिश करेगी कि झनक सिर्फ सहानुभूति बटोरने और घर की संपत्ति या अनिरुद्ध को वापस पाने के लिए ऋषि का उपयोग कर रही है। अर्शी बार बार झनक को नीचा दिखाने और उसे ऋषि से दूर करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा तनुश्री का भी क्या भरोसा? क्या वाकई तनुश्री का हृदय परिवर्तन हुआ है, या फिर जैसे ही ऋषि की याददाश्त वापस आएगी, तनुश्री अपना असली रंग फिर से दिखा देगी और झनक को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देगी। आने वाले एपिसोड्स में अनिरुद्ध का किरदार बहुत अहम होने वाला है। वो झनक और अर्शी के बीच बुरी तरह फंसने वाला है। एक तरफ उसकी पत्नी अर्शी है जो लगातार झनक के खिलाफ जहर उगल रही है, और दूसरी तरफ झनक है जो निस्वार्थ भाव से उसके परिवार की मदद कर रही है। अनिरुद्ध कई बार झनक को अकेला पाकर उससे बात करने की कोशिश करेगा। वो दृश्य बहुत ही रोमांटिक और दर्द भरे होंगे, जहां अनिरुद्ध झनक से कहेगा कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ के लोग उसे कभी इज्जत नहीं देंगे। इसके जवाब में झनक का वो स्वाभिमान भरा जवाब कि मैं यहाँ किसी से इज्जत मांगने नहीं बल्कि अपना कर्ज चुकाने और ऋषि को ठीक करने आई हूँ, अनिरुद्ध को और भी खामोश कर देगा। दर्शक ये भी देखेंगे कि कैसे झनक की छोटी छोटी कोशिशें ऋषि पर असर करना शुरू करेंगी। शायद किसी दिन ऋषि के मुंह से अचानक झनक का नाम निकल जाए या वो किसी पुरानी बात पर रिएक्ट करे। वो पल बोस हाउस के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन उसी दौरान झनक की जान को भी खतरा हो सकता है। क्या वो इंसान जिसने ऋषि का ये हाल किया था, अगर ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश थी, वो झनक को रोकने की कोशिश करेगा? क्या झनक को रास्ते से हटाने के लिए कोई नया विलन एंट्री लेगा?